हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 50 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट शेप्स इन एमएस एक्सेल, कि आपने एमएस एक्सेल के अंदर शेप्स को किस तरीके से इंसर्ट करना है और शेप्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बासानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 50 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने एमएस एक्सेल के अंदर शेप्स को किस तरीके से इंसर्ट करना है और शेप को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मुझे अपने लेआउट के अंदर किसी भी जगह पर कोई रेक्टेंगल, कोई स्टार, कोई सर्कल या कोई लाइन को ड्रॉ करना है तो मैं बासानी तौर पर कर सकता हूं। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने एक ब्लैंक शीट है। मैं चाहता हूं कि इतने एरिया के अंदर मुझे एक बॉक्स चाहिए, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैं इंसर्ट के टैब में जाऊंगा, इलिस्ट्रेशन पर क्लिक करूंगा। इलिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आप शेप्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप शेप्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारी शेप्स आएंगी जो कि एक्सेल में मौजूद होती हैं। आप उसमें से किसी भी शेप पर क्लिक करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे रेक्टेंगल चाहिए था तो मैं रेक्टेंगल पर क्लिक करूंगा। आप देखेंगे जैसे ही मैंने रेक्टेंगल पर क्लिक किया तो जो मेरा माउस का कर्सर था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मुझे इतने एरिया में रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है तो मैं जस्ट माउस की क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे माउस का जो साइन है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। अब मुझे जितने भी एरिया में मुझे अपना रेक्टेंगल चाहिए मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अभी मैं जो रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा हूं इसके चारों कोने बराबर नहीं आ रहे, कोई कोना छोटा कोई बड़ा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे चारों साइडें बराबर आए। तो मुझे इसके लिए शिफ्ट के बटन को दबाना होगा। जैसे ही मैं शिफ्ट के बटन को दबाऊंगा तो आप देखेंगे उसकी लेंथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस जो हैं वो बराबर उसके ड्रैग होंगी। अगर मैं उसकी लाइन को बराबर नहीं चाहता तो मैं शिफ्ट्स को छोड़कर भी ड्रैग कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मुझे इतने एरिया के अंदर रेक्टेंगल चाहिए था तो मैंने इतने एरिया में बनाकर उसको जैसे ही छोड़ूंगा तो मेरा जो रेक्टेंगल है वो आप लोग देख सकते हैं वो मैंने बना लिया है। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैं यहां पर एक रेक्टेंगल और तैयार करता हूं आपके सामने, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं मजीद अच्छे से। मैं दोबारा से इंसर्ट में जाऊंगा और यहां पर आने के साथ शेप्स पर क्लिक करते पहले मैंने इंसर्ट में आने के साथ रेक्टेंगल बनाया था। अब मैं फॉर एग्जांपल दोबारा से ही रेक्टेंगल बनाना चाहता हूं तो मैं यहां पर क्लिक करके रेक्टेंगल को थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहता हूं तो मैं बना सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं दोबारा एक बार और आपको रेक्टेंगल के बजाय कोई और चीज इंसर्ट करके दिखाता हूं। मैं इलस्ट्रेशन में आऊंगा, शेप्स में जाऊंगा। अब मैं यहां पर रेक्टेंगल के बजाय स्टार आपको बनाकर दिखाता हूं। कहीं पे भी आप ढूंढेंगे स्टार आ रहा होगा आपके पास। मैं यहां से आकर स्टार को ले लेता हूं और एक स्टार आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो मैंने अपनी शीट के अंदर आप लोगों को शेप्स को इंसर्ट करना सिखाया। अब फॉर एग्जांपल, आपको इस इमेज को थोड़ा सा छोटा या बड़ा करना है तो उसके लिए क्या करना है, उस शेप पर क्लिक करेंगे। जस्ट ये जो आपके सामने कोने आ रहे हैं, इन कोनों से आप इसको छोटा या आप इनको बड़ा कर सकते हैं। बड़ा और छोटा बासानी तौर पर किसी भी शेप को आप किसी भी जगह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने सीखा इमेज को इंसर्ट किस तरीके से करना है। अब हम सीखते हैं किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा उसको डिजाइन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, या उस शेप की जो पोजीशन है या स्टाइल है उसको अच्छा कैसे बनाना है। तो उसके लिए आप किसी भी शेप जो आपने इंसर्ट की है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने उस इमेज का फॉर्मेट टैब सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही फॉर्मेट टैब ओपन होगा तो सबसे पहले आपके सामने आप देख रहे हैं शेप स्टाइल। यहां से आप इसका शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी और किस्म का स्टाइल चाहिए, इसमें से आपको जो भी स्टाइल चाहिए वो शेप का। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहां से ऑरेंज चाहिए तो मैं इस स्टाइल को ले सकता हूं। मैंने ये वाला स्टाइल चूज कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें जैसे ही मैंने ये स्टाइल चूज किया तो उसका वो स्टाइल चेंज हो चुका है। अब मैं मजीद इसमें चेंजिंग करना चाहता हूं अपनी शेप में, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैं जस्ट इस पर क्लिक करूंगा।
क्लिक करने के साथ आप देखेंगे फॉर्मेट का टैब ऊपर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। फॉर्मेट के टैब में आने के साथ शेप का कलर अगर मुझे चेंज करना है तो मैं बासानी तौर पर अपनी शेप का कलर जो है वो बासानी तौर पर मैं चेंज कर सकता हूं। ये देखें, जैसे मैंने यहां पर येलो कर लिया। अगर मुझे अपनी शेप की जो आउटलाइन है इसको चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करूंगा और यहां पर आप देखेंगे पहले हमने कलर फिल किया था यहां पर, ठीक है। कलर फिल करने के साथ शेप की आउटलाइन पे अगर मुझे काम करना है, आउटलाइन का कलर मैं कोई देना चाहता हूं तो यहां से मैं आउटलाइन का कलर जो है मैं चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आउटलाइन का कलर ऑरेंज देता हूं, तो मैंने ऑरेंज किया तो आप देखेंगे ये जो बॉक्स है इसकी जो आउटलाइन है उसका कलर ऑरेंज आ चुका है। अब फ्रेंड्स मैं इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा करना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, जैसे इस पे वही ऑप्शन दोबारा से क्लिक करूंगा। शेप पहले मैं करा था, शेप फिल के ऑप्शन से मैंने कलर को चेंज किया, शेप की आउटलाइन से मैंने उसके कलर को चेंज किया। अब देखिए मैं इसके थोड़े से अगर आउटलाइन को मोटा करना चाहता हूं तो मैं बासानी तौर पर उसकी आउटलाइन को मोटा भी कर सकता हूं। देखें फॉर एग्जांपल मैंने ये इसको क्लिक किया तो मेरी जो आउटलाइन का कलर है ये थोड़ा सा मोटा हो चुका है। अब मैं इसकी आउटलाइन में थोड़ा सा डिजाइन डालना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के साथ शेप की जो आउटलाइन है यहां पर आप देखेंगे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं। ये देखें डिफरेंट स्टाइल में मैं अपनी शेप्स को जो मैंने इंसर्ट की है उसको मैं डिजाइन कर सकता हूं। ये देखें मैंने इसको डिजाइन थोड़ा सा कर लिया इस स्टाइल के अंदर। अब आप देखें आपकी जो बाकी इमेजेस हैं वो सिंपल हैं, ठीक है, लेकिन ये वाली इमेज जो है ये थोड़ी सी आपकी स्टाइलिश आ चुकी है। अब फ्रेंड्स अभी तक तो हमने सीखा किसी भी इमेज को हमने इंसर्ट कैसे करना है और थोड़ा बहुत डिजाइन कैसे करना है। हम इसको मजीद डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तक मैंने इसका यहां से शेप का डिजाइन दिया था, उसके बाद मैंने यहां से शेप को कलर दिया जो भी मुझे देना है। अगर मैं यहां से ग्रेडियंट कलर भी देना चाहूं तो ये काफी सारे ऑप्शंस हैं, आप यहां से ग्रेडियंट कलर भी उसको दे सकते हैं जो भी आपका दिल करे। अच्छा, इसके अलावा आप अपने टेक्सचर कलर भी इसके अंदर से आप देख सकते हैं। शेप फिल के ऑप्शन में जाएंगे तो आपके सामने टेक्सचर कलर आएगा, आप कोई टेक्सचर कलर भी देना चाहें अपनी शेप के अंदर तो आसानी तौर पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा हम शेप का इफेक्ट को चेंज करें तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब देखें शेप फिल, यहां से हमने आउटलाइन ऑप्शंस को इस्तेमाल किया। इसी तरीके से हम शेप के इफेक्ट यानी कि कोई थोड़ा सा शेडो देना चाहते हैं शेप का तो ये काफी सारे शेडोज हैं, आप बासानी तौर पर उसको दे सकते हैं शेडो। फॉर एग्जांपल मैं यहां से ग्लो देता हूं, ये देखें ये थोड़ा सा बाहर शेडो निकलेगा, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपकी जो शेप है उस पर हल्का सा ग्लो थोड़ा सा बाहर आ चुका है। फ्रेंड्स अभी तक हमने आपको सिखाया कि आपने शेप को इंसर्ट कैसे करना है और डिजाइन कैसे करना है। अब हम फॉर एग्जांपल स्टार है, इसको हम थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर चेंज करना है तो शेप में आने के साथ मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया। मुझे इसकी आउटलाइन मोटी करनी है तो मैं यहां पर आने के साथ इसकी आउटलाइन को ऐसे मोटा कर दूंगा। मुझे इसकी आउटलाइन थोड़ी सी स्टाइलिश बनानी है तो मैं आउटलाइन में आने के साथ इसकी जो आउटलाइन है उसको किसी भी डिजाइन के अंदर कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं। मुझे इस वाली स्टाइल के अंदर चाहिए इसकी आउटलाइन तो मैंने इस स्टाइल में ले आया। अब मुझे इसका थोड़ा सा इफेक्ट देना है कि वो ग्लो आए तो मुझे उसके लिए क्या करना है, शेप इफेक्ट में गया, काफी सारे ऑप्शंस हैं। देखें रिफ्लेक्शन हो रही है, काफी सारे ऑप्शंस मैं शेप्स के ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली शेप चाहिए, ये वाली, तो मैंने ये वाली ले ली। ओके, अब इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक तो हमने सीखा शेप को इंसर्ट करना और उसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना। अब हम सीखते हैं कि हमने अपनी जो शेप इंसर्ट की है इसमें टेक्स्ट को किस तरीके से इंसर्ट करना है। देखें जो भी आपने इमेज इंसर्ट की है उसमें आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के साथ राइट क्लिक करेंगे उस इमेज के ऊपर। जैसे ही आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो वो आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है एडिट टेक्स्ट का, ठीक है। तो आप इस पर जैसे ही एडिट टेक्स्ट पे करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर एक कर्सर आ जाएगा, आप उसके अंदर बासानी तौर पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख लेता हूं ARSALAN, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है मैंने उसको लिख लिया। लिखने के साथ मैं बाहर क्लिक करूंगा तो वो अरसलान लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के साथ ही जो टेक्स्ट फिल वाला ऑप्शन है, मैं अगर इसको कलर चेंज करना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं कि मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूं। मैंने इसको चेंज कर दिया।
अब टेक्स्ट की आउटलाइन देना चाहता हूं तो मैं यहां से आकर टेक्स्ट की आउटलाइन भी दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले अगर मुझे अपने टेक्स्ट को बड़ा करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैं अपने बॉक्स पे क्लिक करूंगा और यहां पर आने के साथ टेक्स्ट का जो साइज है, ये देखें सिंपल होम के टैब से मैं अपने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर लूंगा, मुझे जितना भी टेक्स्ट चाहिए। अब मुझे इस टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करना है तो मैं यहां पे आकर सेंटर और इनको सेंट्रलाइज आसानी तौर पर कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमने बॉक्स लिखा था, मैं इसके अंदर बॉक्स लिखना चाहता हूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, एडिट टेक्स्ट पे करने के साथ इसके अंदर मैं लिख लूंगा बॉक्स। ठीक है, मैंने इसमें बॉक्स लिखा। अब मैं चाहता हूं कि इसका स्टाइल, राइटिंग स्टाइल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहां से आकर इसका राइटिंग स्टाइल जितना भी मुझे चाहिए, जितना भी मुझे इसका जो टेक्स्ट साइज है वो चाहिए, मैं यहां से बढ़ाऊंगा। राइटिंग स्टाइल में चेंज करना चाहता हूं इसका, तो कोई भी मुझे रखना है तो मैं इस पर राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकता हूं। और इसका कलर मुझे चेंज करना है तो आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर आकर कलर भी आसानी तौर पर चेंज कर सकता हूं। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आपको एक मजीद चीज सिखाता हूं कि हम शेप्स की मदद से क्या कुछ कर सकते हैं। मैं इन सारी शेप्स को डिलीट करता हूं। ठीक है, आप लोगों के सामने मैंने इन सारी शेप्स को डिलीट कर दिया। फॉर एग्जांपल आप कोई पेपर बना रहे हैं जिसमें शेप्स का काम है तो आप आसानी तौर पर एक अच्छा लेआउट बना सकते हैं। सबसे पहले मैं एक इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट में आने के साथ इलस्ट्रेशन, शेप्स में आऊंगा, एक मैं रेक्टेंगल बना लूंगा। सबसे पहले मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, रेक्टेंगल बनाने के साथ मैं इस रेक्टेंगल के अंदर लिख लेता हूं 2। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इस रेक्टेंगल में 2 लिख लिया। ठीक है, अब मैं इसको यहां से सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ये देखें साइज मैंने इसका बढ़ा दिया। बढ़ाने के साथ मैं इसमें क्या लिख लेता हूं 2, मैंने इसमें 2 लिख लिया। अब मैं यहां पर एक इंसर्ट करता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, वही सिंपल मैं इंसर्ट के टैब में आऊंगा, इलस्ट्रेशन में, शेप्स में आने के साथ यहां पर मैं मल्टीपल का साइन ले लूंगा। ठीक है, इसमें मल्टीपल साइन की शेप है तो मैंने मल्टीपल का साइन लिया और मैंने यहां पर लाकर ड्रॉ कर दिया। अगर मुझे शेप को डिजाइन करना है तो मैं डिजाइन भी कर सकता हूं अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 या जो भी रखना चाहूं, 2 मल्टीप्लाई बाय, मुझे यहां पर एक बॉक्स और चाहिए इसी हिसाब, सेम यही बॉक्स चाहिए तो मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करूंगा, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी कर दूंगा और इसको यहां पर सामने ले आया। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इसमें 2 के बजाय मैंने 4 लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 का आंसर क्या आता है जी 8। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं अपने पेपर के मुताबिक। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स के लिए पेपर बना रहे हैं, उनमें ये डायग्राम्स है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका आंसर क्या आना चाहिए जो कि बच्चे ने देना है, तो वही सिंपल फार्मूला। ठीक है, इंसर्ट में आए, यहां पर आप शेप्स में आने के साथ इज इक्वल टू यहां से ले लें। ये देखें आपने इज इक्वल टू ले लिया, ये आपने इज इक्वल टू बना लिया। अब यहां पर आप एक ब्लैंक बॉक्स बना दें, इंसर्ट में गए हम, इलस्ट्रेशन में आने के साथ हमने यहां पर रेक्टेंगल क्या ले लिया, हमने रेक्टेंगल एक बॉक्स ले लिया जिसमें वो स्टूडेंट आंसर देगा। ठीक है, ये देखें ये हमने बना लिया। अब इसमें इसको आप ब्लैंक कर दें, यहां पर क्लिक करके ये आने के साथ आपने इसको ब्लैंक कर दिया। ठीक है, यहां पर वो अपना जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपका इस फॉर्म में ये दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप शेप्स की मदद से काफी सारे काम कर सकते हैं। अब किसी जगह पर आपको लाइन इंसर्ट करनी है तो उसके लिए क्या करना है, आपने इंसर्ट में गए, इलस्ट्रेशन, शेप्स में आए, यहां पर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने लाइन ले ली। ये देखें कहीं पे भी जहां पर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो अब ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि लाइन इस वाले बॉक्स में सीधी आए तो उसके लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइन सीधी ड्रॉ हो गई। ये देखिए यहां तक आपकी लाइन सीधी हो गई। आपने लाइन को ड्रॉ करके छोड़ दिया तो आपके सामने एक लाइन आ गई। अगर आप इस लाइन को मोटा करना चाहते हैं तो वही सिंपल सी फॉर्मेट के ऑप्शन में जाकर शेप की आउटलाइन में जाने के साथ वेट को आप बढ़ा दें। ये देखें आपकी आउटलाइन इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। ये देखें यहां पर हमने लाइन को रख लिया। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, डिजाइन चेंज करना चाहते हैं लाइन का, तो कोई भी जो भी A to Z आप लेकर आना चाहते हैं वो आ सकती है। अब फ्रेंड्स इस तरीके से आपने देखा, हमने कुछ बॉक्स बनाए, उसमें हमने टेक्स्ट लिखा, उनका कलर दिया, उसके साथ हमने एक लाइन दे दी नीचे। इसी तरीके से फिर आप मजीद काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट में आए, इलस्ट्रेशन में, शेप्स में जाएं, हम यहां पर बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल 3 स्टार। ये स्टार हमने ले लिया। ठीक है, ये हमने स्टार ले लिया, एक जगह पर हमने स्टार ले लिया। बच्चों का पेपर हम बना रहे हैं, फिर कंट्रोल C कंट्रोल V, हमने 2 स्टार ले लिए। ठीक है,
और यहाँ पर कंट्रोल से कंट्रोल वी, यहाँ पर हमने तीसरा स्टार ले लिया, ठीक है, 3 स्टार ले लिया और यहाँ पर इस बॉक्स को हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल से कंट्रोल बॉक्स आप वहां से जाकर इंसर्ट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ टाइम बचाने की वजह से यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल से कंट्रोल वी, ये इज इक्वल टू हमने ले लिया, ठीक है। अभी कितने बॉक्स हैं, 1 2 3, कितने बॉक्स हैं, तो स्टूडेंट यहाँ 3 लिखेगा खुद पेंसिल से या जो भी अगर आपकी पेपर की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ मेरा मकसद है आप लोगों को शेप्स के बारे में प्रॉपर गाइड करना, ठीक। अब हम इस तरीके से अभी हमने एक शीट पे काम किया, मैं एक शीट नंबर 2 क्रिएट करता हूं। फॉर एग्जांपल इस वाले कॉलम में आपको इतनी जगहों पर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट में शेप्स में गए, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ठीक है। ये आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन जहां जहां भी आप बनाना चाहें, ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ये बनाई। अब आप इसकी आउटलाइन को मोटा करना चाहते हैं तो यहां पर आने से आप इसके आउटलाइन को मोटा कर लें। फिर हम इसकी कॉपी निकालते हैं, कॉपी, ये देखें एक मुझे इस कॉलम में चाहिए, इस कॉलम में चाहिए, इस कॉलम में चाहिए, इस कॉलम में चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी आउटलाइन को बासानी तौर पर बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने 3 लाइनें लंबी लगाई, मैं चाहता हूं मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी मुझे चाहिए अपने लेआउट के अंदर, तो मैं यहां पर आने के साथ इलस्ट्रेशन में जाऊंगा, शेप्स में आऊंगा, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूंगा, ये देखें शेप्स में आया, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई ऐसी। अब मैं इसको थोड़ा सा मोटा करना चाहता हूं, आउटलाइन में गया, वेट में इसकी मैंने मोटाई इसकी लाइन को दे दिया। मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा तो मुझे इसको जहां जहां एडजस्ट करना है मैं कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने मैंने एक शेप की मदद से एक डायग्राम से ड्रॉ की है जिसमें मैंने बॉक्स बनाए हैं। आप एक्सेल के अंदर काफी सारी चीजों को शेप की मदद से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कोई आइडेंटिटी कार्ड बनाना हो, आप आइडेंटिटी कार्ड भी बना सकते हैं और आप शेप के अंदर शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, इंसर्ट के टैब में गया, इंसर्ट में टैब में जाने के बाद इलस्ट्रेशन शेप में गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी अंदर एक और शेप बनानी है, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, मैंने यहाँ से ग्रीन कलर कोई भी कलर ले लिया, XYZ जो भी मुझे ठीक लगा। मैं इसके अंदर एक और शेप बनाना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए इंसर्ट के टैब में जाना है, दोबारा से इलस्ट्रेशन में गया। मैं इसके अंदर एक गोल दायरा बनाना चाहता हूँ या कोई स्टार बनाना चाहता हूँ, तो सिंपल शेप के अंदर मैंने स्टार बनाना था, मैंने स्टार बना लिया, ठीक है। मैं इसका कलर आने के साथ इसको बासानी तौर पर जो भी मुझे ठीक लगता है मैं वो बना सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप लेआउट के अंदर अपने काम करें, उस लेआउट में किसी जगह पर शेप की ज़रूरत है, किसी जगह पे लाइन की ज़रूरत, तो आप बासानी तौर पर कर सकते हैं। कोई आप विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर, या डिफरेंट काम आप कर सकते हैं शेप्स की बदौलत। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो यही है कि आप लोगों ने मुझे MS एक्सेल के अंदर शेप का डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करके दिखाना है। किसी विजिटिंग कार्ड के ऊपर या किसी जगह पर भी आपने लाइन को इंसर्ट करें, किसी जगह पर आप रेक्टेंगल को इंसर्ट करें, किसी जगह पर आप क्वेश्चन पेपर बनाएं शेप्स की मदद से। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास जो है वो यहीं पर अख्ताम होती है। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।